सरिता दीदी सही थी उस समय, नहीं दिया। मतलब बेटा अपन को नहीं पढ़ना कंट्रीब्यूशन, अपन सबके साथ है, सबके साथ है, सबके साथ। मन बहुत था, बहुत इच्छा और थी। मेरी बात करूँ ना, मैं नेहा आती थी ना, नेहा के जब नेहा मिली मैं नेहा के पैर पड़ता था। मैं जो लोग बोल रहे हैं ना आज, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ इस चीज़ में, जो आज लोग बोल रहे हैं ना जगत दीदी आशीर्वाद लेते थे, मैं लेता था आशीर्वाद। किस चीज का जवाब दीजिए? मैं लेता था आशीर्वाद नेहा से, क्योंकि मैंने ऑफलाइन उससे जो रिश्ता रखा था ना चीनू से, मेरे को क्या तुम लालच बोल रहे हो। इसका ब्लॉग जो इसने रोते हुए बनाया ना, वो 1.5 से 2 मिलियन पहुंच गया। इसने मोनेटाइज बंद कर दिया। अगर मोनेटाइज, इसको पैसों का लालच होता मोनेटाइज बंद नहीं करती। आज जो पैसा अरे कमा रहा सबसे है ना, बड़ी बात तो मैं सिर्फ जो एक ही चीज पैसा कमा रहा है बोलूंगी ब्लॉगिंग में यार, कमा रहा है, नीतू मेहना की अगर इतनी वैल्यू होती ना आज तो हम नीतू लोग मेहना का भी व्लॉग होता सगाई का। हम लोग आज जो खुल के बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग पैसों के लिए नहीं है यार। कोई बोल देंगे मालिक की ऊपर वाले की ऐसी दुआ है, आज पैसा नहीं कमाया, फेम इतना कमाया है, मेरे को आज भी वो याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली नेहा आशीष तिवारी की जो बेस्ट फ्रेंड है नीतू मेहना सबके सामने आ चुकी है अपनी लाइव लेकर। लाइव में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो उन्होंने आज तक अपने दिल में दफन करके रखा था। रिकॉर्डिंग का सच हो या उनके रिश्तों का सच हो, किस किस को पता है उस चीज़ के लिए वो सच हो, या फिर अलका के बारे में हो, या फिर उन्हें कैसे धमकाया गया, डराया गया, उनके फैमिली को कैसे बेइज्जत किया गया, उनके पति को कैसे बेइज्जत किया गया, उन्हें क्या क्या उनके साथ हुआ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने लाई है, बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वो छुपाते हुए भी नज़र आई। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं कैसे वो अपने हस्बैंड को रोक रही थी, चुटकी काट रही थी उनके पैरों पर, ताकि वो शायद वो कहीं ना कहीं अभी डर रही है, क्योंकि वो भी जानती तिवारी फैमिली कैसी है कि किसके पीछे वो जब पड़ जाती है तो वो क्या कर सकती है। थाना पुलिस तो उनके लिए नॉर्मल ही है। शायद ये जो नीतू मेहना है वो फैमिली लेकर चलती हैं। उन्होंने खुद बताया कि उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, वो सबके हिसाब से चलती हैं, तो परिवार को बेइज्जती ना हो और परिवार को आगे बढ़ाए रहना चाहती हैं। वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, शायद इसीलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शायद वो इसीलिए खुलकर नहीं बता पाई, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने बताई, वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो नीतू मेहना ने रिकॉर्डिंग की बात की, जिस रिकॉर्डिंग के ज़रिए उन्हें डराया और धमकाया जा रहा था। तो रिकॉर्डिंग का सच ये था, जब अलका नेहा और सचिन को बीच में मनमुटाव जो चल रहा था उस चीज़ को सॉर्ट आउट कराना चाह रही थी, तब उनकी बात हुई होगी नीतू से। तो नीतू को उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ये गलत कर रही तो तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं। नीतू को नहीं पता था कि अलका उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है, तो नीतू ने भी अपने मन की जो भी है भड़ास थी वो निकाली। उन्होंने बताया कि नेहा कैसे कैसे उनके साथ करती है, क्या क्या गलत करती है, बहुत सारी चीज़ों जो उन्होंने अलका को बताई। इसी बीच उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ भी दी नेहा को। वो सभी चीज़ें अलका ने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करके उन्होंने नेहा को भेज दिया। जब नेहा के पास ये चीज़ें आ गई तो फिर उसी चीज़ को मोहरा बनाकर जो है नीतू को धमकाया जाने लगा कि तुमने इस चीज़ के बारे में, देखो मेरे बारे में ऐसे कहा, और मेरा और जो रिलेशन है सचिन के साथ तुमने इस तरह से मुझे गालियाँ दी है। इन्हीं सब से डर के अगर मेरे साथ अब कुछ करा तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी, तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगी, तुम्हारी फैमिली में पता चल जाएगा और ये रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी। इसी डर से नीतू ने जो नेहा ने कहा आज तक वो करती रही। उन्हें एक तरह से नीतू ने ये भी बताया कि उन्हें एक तरह से काम वाली बाई का रोल उन्हें मिला। उनके घर में शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले वो जाती। घर सेट करने का काम हो या एंगेजमेंट की शॉपिंग हो, चाहे घर का कोई भी झाड़ू पोछा हो, सारा काम ये लोग नीतू से करवाते थे। नीतू को एक एज अ मेड उन्होंने रखा हुआ था। जाती थी वो, उनके पास किराया नहीं होता था तो घर से वो उधार लेकर जाती थी, किसी से मांग कर जाती थी, लेकिन वो जाती ज़रूर थी। आज उन्होंने उनके रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से नेहा को उन्होंने बहन ही माना है, और जो चीनू है उनके भाई, उन्हें भी अपना भाई माना था, लेकिन भाई ने सिर्फ अपनी बहन का साथ दिया, नीतू मेहना का नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को नीतू दीदी उन्होंने सबके सामने रखी है। इसके साथ ये भी बताया कि वो कितना बेइज्जत उन्हें करते थे। कहीं भी जाते थे तो सब चीज़, जैसे सब लोग किराया देते थे वैसे वो भी अपना किराया देते थे। कभी भी
वो किसी के बलबूते पे आगे नहीं बढ़ी, हमेशा वो अपने ज़रिए अपने बलबूते पर आगे बढ़ी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो बात ऐसी है जो बहुत ही गहरी बातें हैं जो नीतू को पता है, लेकिन वो शायद इस डर से, क्योंकि उनका भी परिवार है, इतनी बड़ी फैमिली है, अगर ये बातें होंगी तो अब लाइव में आकर उन्हें बतानी पड़ेगी। सबके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी है जिनके बाद उनका सच है वो सबके सामने आ जाएगा। वो इसी चीज़ से डर रही है, शायद इसीलिए वो कुछ बातें दबाना चाह रही हैं, शायद वो इन सब चीज़ों से अब छुटकारा पाना चाहती हैं और नेहा से दूर रहना चाहती हैं, इस कंट्रोवर्सी से ही दूर रहना चाहती हैं। शायद इसीलिए वो अपने हस्बैंड को पैर में चुटकी काटते हुए नज़र आई, शायद इसीलिए उनके हस्बैंड फिर चुप हो गए। तो फ्रेंड, इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि शुभा को, यानी नेहा की भाभी को, नेहा की मम्मी को, नेहा के पापा को, यहाँ तक कि नेहा के भाई को भी नेहा के बारे में हर एक चीज़ पता है। और अभी से नहीं, बहुत पहले से पता है, लेकिन वो सब उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। बस उनका ये मतलब है कि हमारे एक तरह से ब्लॉग्स चलते रहे, हमारे व्यूज़ आते रहे, हमें कुछ मतलब नहीं है चाहे नेहा कुछ भी करे, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। जी गाइस, आपने एक व्लॉग देखा होगा जिसमें सचिन आ रहे थे, नेहा और शुभा, वहाँ पर नीतू नहीं थी। इस चीज़ को नीतू ने खुद बताया कि वहाँ पर, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, उसमें नीतू नहीं थी, वहाँ पर शुभा थी और नेहा थी। वो लोग सचिन का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर शुभा सचिन को भैया आगे, भैया आगे, भैया आगे, जीजू आगे, जीजू आगे, जीजू आगे, ये कहते हुए सुनाई दे रही है। यानी वो कभी भैया कह रही, कभी जीजू कह रही, यानी उन्हें सब पता है। नीतू ने साफ बताया कि उनके घर में हर एक सदस्य को नेहा और सचिन का राज, क्योंकि उन्हें गिफ्ट लेने थे, सोना चांदी लेना था, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट लेने थे, सारा खर्चा सचिन ही नेहा का उठाते हैं। ये चीज़ भी उन्होंने अपने ब्लॉग्स के ज़रिए बताया। और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ मोहरा बनाया अलका और नेहा ने और उनके भाई ने, ये तीनों मिले हुए हैं, सिर्फ मोहरा यानी इस सभी चीज़ों का ठिकरा जो है वो नीतू के सिर पर फोड़ दे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचानी थी। इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर मुझे वो लोग इतनी ही इम्पोर्टेंस देते तो नेहा की सगाई में मेरा भी एक अलग व्लॉग होता। आप लोग ने देखा ही होगा कि जो नीतू दीदी है उनका व्लॉग 2 दिन बाद आया था और सबसे लास्ट में आया था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपने हस्बैंड के साथ जाते हुए नेहा की सगाई के टाइम, तब नेहा ने उस वीडियो को भी उनसे कहकर डिलीट करवा दिया। सोचो नेहा कितनी गिरी हुई है। नेहा मतलब नीतू के व्यूज़ ना जाए, उनके सब्सक्राइबर ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने वीडियो तक डिलीट करवा दिया उनकी एंगेजमेंट का, जिसमें उनके हस्बैंड और नीतू दीदी ने साथ में कोई वीडियो बनाया होगा, वो वीडियो तक उन्होंने डिलीट करवा दिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।